हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अपना रिएक्शन चैनल। मैं हूं साजिद महमूद। मैं हूं दानियाल अहमद। अली रज़ा सावल। आज जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सैड है। उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि फ़न का एक अहद तमाम हुआ। लता मंगेशकर जो अपने आप में एक फ़न की दुनिया थी, आज वो अपने मदाहों को अफसरदा छोड़ के इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनका फ़न, उनकी जो उन्होंने काम किया है वो हमेशा मदाहों के दिल में रहेंगी। बिल्कुल। तो अब आए वीडियो को देखते हैं। वीडियो का टाइटल है लता मंगेशकर लास्ट हिट्स अपडेट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दें। तो वीडियो करते हैं। अच्छा गाती हो, बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और खूब अच्छा गाओ। और मुझे तो तुम्हारा जो पहनती हो वो भी बहुत अच्छा लगता है, पहनावा भी बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह तुम ड्रेसअप होती हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शिवाजी पार्क वो पहुंचे हैं। लगातार तस्वीरें आप उनके साथ गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें सीधे शिवाजी पार्क से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरों में देखा, शिवाजी पार्क पर ही सचिन तेंदुलकर की तस्वीर आई, शाहरुख खान की तस्वीर आई, महाराष्ट्र के सीएम अब देखिए राज ठाकरे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तस्वीर थोड़ी देर पहले आपने देखी थी, शरद पवार वहाँ पर हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस उनके पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। छगन भुजबल से मिलते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं शिवाजी पार्क। देखिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से इस वक्त मिलते हुए, और शरद पवार भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी दिल्लीच्या पार्थिवाला व्हिडिओ अमर रहे लता दीदी। भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी या ठिकाणी दिल्लीला पुष्पचक्र आदरांजली। आपल्या प्रत्येकाच्या भावना खऱ्या अर्थाने आज आपल्या साश्रू महिन्यातून आपण सगळेजण व्यक्त करतोय, तर असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटणार होतं। आपल्या स्वरातून आपल्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या, गारुड गाजवणाऱ्या त्या लता दीदींना आपण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार शिवाजी पार्क से लता दीदी को श्रद्धांजलि उनके द्वारा दी गई, और श्रद्धांजलि देने के लिए वो थोड़ी देर पहले पहुंचे थे मुंबई। अब जो परिवार है उसके सदस्यों से मिलते हुए, इससे पहले शरद पवार से मिले, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले, और अब लता दीदी का जो परिवार है उनसे भी मिल रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के गवर्नर की तस्वीर है, भगत सिंह कोश्यारी। थोड़ी देर पहले उनकी एक और तस्वीर भी आई थी जब प्रधानमंत्री को उन्होंने एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। तो श्रद्धांजलि देते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर अब आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सोनल, अगर आप तक आवाज़ पहुँच पा रही हो तो आपके पास तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। देखिए अब प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगातार जी न्यूज़ पहुंचा ही रहा है अपने दर्शकों तक। आपके पास अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो, तो आप दर्शकों के साथ साझा करें। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लता दीदी को श्रद्धांजलि दी है, वही मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हर कोई लता दीदी का फैन है। और यही वजह है कि आज देखिए नियति को देखिए कि प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आए। वीडियो ही खत्म, वीडियो इतनी थी, लेकिन यार देखा जाए तो हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी लेजेंड सिंगर जो है वो हम में मौजूद नहीं है। ये देखा जाए तो ये सिर्फ इंडिया के फैन नहीं है लता के, ये पाकिस्तान में भी इसके काफ़ी ज़्यादा फैन पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में।
तो वाकई यार बहुत अफसोस हुआ है। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि इनकी रूह को शांति मिले। तो रज़ा भाई जो है वो उनकी याद में एक कुछ उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे एक उनके गाने की सूरत में। उन्होंने तो बहुत ही लेजेंडरी सॉन्ग्स गाए हैं, कोई शक नहीं। और जो उन्होंने संगीत की खिदमत की है, इस शोबे की खिदमत की है, तो मेरे ख्याल में जब तक संगीत दुनिया में रहेगा लता जी का नाम इसी तरह जो है बिल्कुल। वो दुनिया लेती रहेगी। कहते हैं ना जितनी तारीफें करें हाँ, और ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा नुकसान है संगीत का और संगीत से प्यार करने वालों का, कि आज एक ऐसी जो फनकारा आज दुनिया से चली गई हैं जो इंसान को सोच भी नहीं सकता कि उस, हालांकि हर इंसान ने, हर जो इंसान इस दुनिया में आया है उसने जाना तो है, लेकिन इस तरह कोई चला जाए तो वो बहुत दुख होता है और उसकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। तो मैं वो कहते हैं ना पूरी एक कंट्री के लिए लॉस होता है भाई। ये कंट्री का लॉस नहीं, ये पूरी दुनिया का लॉस है। ये संगीत से लगाव रखते क्योंकि हैं। लता जी ने सिर्फ किसी एक ज़बान में गाना नहीं गाया, 20 मुख्तलिफ ज़बानों में लता जी ने गाने गाए हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी लता जी को समझने वाले, लता जी को सुनने वाले लोग मौजूद हैं, वो जो ज़बानें उन्होंने गाई हैं वो सब जो है इस दर्द को महसूस कर रहे हैं और सब गम मना रहे हैं उनका। और ज़ाहिरी सी बात है एक पाकिस्तान में भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और एक बहुत शौक से गाने सुनते थे जी उनके। और एक लता जी की और बहुत बड़ी जो है वो कारनामा ये है कि ओल्ड जो सिंगर थे जैसे रफ़ी साहब थे, रफ़ी साहब से लेकर सोनू निगम तक उनके साथ लता जी ने गाने गाए हैं। अब सोनू निगम एक दौरे हाज़िर का बेहतरीन सिंगर है, रफ़ी साहब भी दुनिया से चले गए। तो इसका ये चीज़ शो करती है कि चाहे कोई फ़न जो है वो चाहे पुराना हो या नया हो, अपडेटेड हो या ओल्ड हो, तो फ़न जो है वो फ़नकार का हमेशा ही कदरदान रहता है। बिल्कुल, उसकी वजह से ही उनको याद रखा जाता है। बिल्कुल। अच्छा देखा जाए तो मोदी साहब जो है ना वो जितनी भी वीडियो हमने देखी है ना वो कभी किसी के सामने झुके नहीं है। वो सबको यही कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ मोदी जी के साथ उनका एक बड़ा एक खुशगवार वाक़या है कि 2013 में जब मोदी जी इलेक्शन कैंपेन अपनी कर रहे थे तो लता जी उनसे मिलने के लिए आई। तो लता जी ने कहा कि आप इस दफ़ा जो है ना वो इस मुल्क के प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसी अगले साल 2014 में पहली दफ़ा प्रधानमंत्री बने मोदी जी। तो इस लिहाज से लता जी बहुत ही खुशकिस्मत साबित हुई थी मोदी जी की ज़िंदगी में। यही बात है ना, मतलब वो लेजेंड है, उन्होंने देखी हुई, पूरी दुनिया देखी हुई, उनको ये पता था कि अगला हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। मैं एक वीडियो में देख रहा था उनके साथ जो थी वो अफिलिएशन थी और उनके लिए उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और भगवान को जब वो मानते हैं और भगवान ने उनकी नेक तमन्नाओं को कबूल कर लिया। और जो फनकार दुआ करता है, दिल से जो दुआ करता है वो बड़ी एक सॉलिड उनके पास रीज़न होती है उसके पीछे। तो वो उनका यकीन होता है कि ये दुआ कबूल होगी। कि मतलब ये लता मंगेशकर जो भी गाना गाती थी, जिस फिल्म में भी गाती थी, वो फिल्म सुपर हिट हुई। बिल्कुल। ये वाकई इनके बहुत गाने भी सुने हैं और वाकई इनकी आवाज़ में जो दर्द और जो एक मेलोडियस सिंगर थी, बहुत थी बिल्कुल। उसकी आवाज़ में जो सुर है, सुरीलापन था, सुर वो कूट कूट के भरा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। और वो उन्होंने जो भी गाना गाया, चाहे वो रोमांटिक हो, वो सैड हो, वो भजन हो, वो नेशनल सॉन्ग्स हो, सबको उन्होंने अमर कर दिया। इसी तरह अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब मोदी साहब पहली दफ़ा बने थे ना तो अमेरिका जाने लगे थे। अमेरिका जहाज़ से बैठने से पहले ना इन्होंने लता को कॉल की थी कि मैं इधर जा रहा हूं। जो बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े बड़े लोग जो हैं वो लता जी के फ़ैन थे। सचिन तेंदुलकर एक कितना बड़ा नाम है, सचिन तेंदुलकर जो है वो लता जी को माँ जी कहता था। और लता जी खुद सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फ़ैन थी। जितने भी शतक लगाए हैं सचिन तेंदुलकर ने, जितनी भी सेंचुरियाँ बनाई है, 100 बनाए हैं, वो सारे लता जी ने देखे हैं खुद बैठ के। और जब वो बैटिंग करने के लिए आते थे तो लता जी जितने भी काम कर रही होती थी सब छोड़ के वो सचिन की बैटिंग दिखती थी। तो ये साबित होता है कि बड़े लोगों के बड़े फ़ैन होते हैं। फिर कहते हैं ना कि बंदा मरने के बाद वो लेजेंड कहते हैं, लेकिन ये नहीं लिविंग लेजेंड है, ये लिविंग लेजेंड थी। ये तो इन्होंने जितनी फन की खिदमत की है
मेरे ख्याल में एक लेजेंड भी बहुत छोटा लफ्ज़ है इनके लिए। बिल्कुल। उनको सुर की देवी कहते हैं, हाँ, ये तो उनको कोई सुर शक की नहीं देवी इसमें। कहते हैं। और उनको एक और भी उन्होंने उनको लक़ब दिया हुआ है सरस्वती माँ, हाँ। यानी कि वो संगीत की माँ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं भाई। है। तो वैसे तो वो लता दीदी के नाम से मशहूर हैं, दीदी, सारे हाँ, उनको लता दीदी कहते कहते हैं। हैं, बिल्कुल। और एक बहुत इनका बड़ा वाक़या है रफ़ी साहब के साथ। हाँ। इनका क्लैश हुआ था जब नई नई लता जी बहुत मशहूर हुई, और उस वक्त रफ़ी साहब का भी तूती बोल रहा था। अच्छा। तो लता जी ने कहा कि जो हम गाने गाते हैं, जब हम गाने रिकॉर्ड करवाते हैं, उसके बाद जो ये हमारी कैसेट्स बनती हैं, हाँ। जो जब गाने रिलीज़ होते हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं ये जो रिलीज़ करने वाले। बिल्कुल। तो जो वो पैसा कमाते हैं उनमें से वो सिंगर्स को भी हिस्सा दें, जी। तो ताकि सिंगर्स को जो है वो उनकी जो है ना मेहनत का मुआवजा पर बिल्कुल। माकूल मिले। तो रफ़ी साहब ने इसकी मुखालफत की। रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं जी, हम तो पहले पैसे ले लेते हैं, हम अच्छा। बाद में पैसे क्यों लें, हाँ। ये जो है बाद में रिलीज़ पैसे होते हैं, ये कंपनी का हक होता है। जी। तो लता जी ने इसकी वजह से 4 साल तक रफ़ी साहब के साथ गाना गाने से इनकार कर दिया। अच्छा। 4 साल तक रफ़ी साहब के साथ गाना नहीं गाया लता जी ने। हाँ। उसके बाद फिर प्रोड्यूसर्स और जो बाकी फिल्म मेकर थे उन्होंने बीच में पड़ाव करा के इनकी आपस में जो है वो कंप्रोमाइज़ बिल्कुल, करवाया, और फिर बाद में इन दोनों ने इकट्ठे गाने गाए। रज़ा भाई, जितनी भी तारीफ़ें कर लें वो बहुत ही कम है। जी जी। बिल्कुल। और इसमें कोई शक देखें, एक वाकई लेजेंड हम में अब नहीं है, और हम इनको याद करेंगे। वाकई इनके ज़ाहिर बात है वो छोड़ गई अपने गाने वगैरह, उनकी वजह से मतलब उनके थ्रू ही हम इनको याद उन्होंने रखेंगे। और एक दफ़ा एक साफ़ी ने सवाल पूछा लता जी से कि आपकी उम्र अब जो है वो 93 ईयर्स की अभी उनकी डेथ हुई है। ये 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि 20 साल पहले एक बंदे ने उनका इंटरव्यू किया और उसने पूछा कि लता जी आप फिल्म इंडस्ट्री से कब रिटायरमेंट लेंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं गाना नहीं छोड़ सकती, गाना मेरी ज़िंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैंने जब मरना है तब भी मैंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना है। और जब वो 2000 की दिहाई में उन्होंने गाने गाए हैं, वो दीदी तेरा देवर दीवाना, हाँ। और उसके बाद जो उन्होंने उदित नारायण के साथ गाना गाया है मोहब्बतें फिल्म में, हमको हमी से चुरा लो, हाँ। वो सारे गाने उन्होंने अपनी ओल्ड एज में गाए हैं, जब वो उनकी मतलब है कि आवाज़ में पहले वाला दमखम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने गाने उस वक्त गाए हैं वो भी सुपर हिट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप उनकी याद में कोई थोड़ा सा मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मैं अक्सर गाता हूँ, गुनगुनाता भी हूँ, सुनता भी रहता हूँ, लग जा गले। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उसके 2 जो है वो लाइनें सुना दूँ। हमारे चैनल की तरफ से ट्रिब्यूट हम जी पेश बिल्कुल, मैं बहुत छोटा सा ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी फनकारा थी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो हैं देखने वाले उनको ये गाना पसंद आएगा और वो हमारा ट्रिब्यूट जो है वो उसको कबूल करेंगे। तो उसका मैं अंतरे से आगाज़ करता हूँ। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। ग्रेट। अगर आपको ये सॉन्ग अच्छा लगा हो और हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं।
और हमारी तरफ से तो हम यही कह सकते अल्लाह हैं कि उनको स्वर्ग में जगह दे। और उनकी जो उनकी फैमिली है, उनकी जो रूह है उसको शांति मिले। और वीडियो इतनी थी और बिल्कुल वाकई एट द एंड हम फिर कहेंगे कि वाकई वो लेजेंड थी, इसमें कोई शक, लेजेंड हैं, लेजेंड रहेंगी। तो हमें दे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुदा।